हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पीसी फुलारा। आज इस वीडियो लेक्चर में आप लोगों को जो कंपाउंड इफ़ेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है और उस रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है उसके लिए एक्सप्रेशन ड्राइव करेंगे। और पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को जो है कंपाउंड इफ़ेक्ट के बारे में और उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था और उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से जो भी ऑब्जर्वेशंस फाइंड आउट किए गए और कंपाउंड द्वारा उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया गया इसका हमने डिटेल में स्टडी की थी। तो चलिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन। तो डायरेक्शन ऑफ रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारा सिस्टम क्या है कि एक तो इंसिडेंट फोटोन है, एक्सरे फोटोन है, और दूसरा जो है एक इलेक्ट्रॉन है, यानी टू पार्टिकल सिस्टम है ये। तो इलेक्ट्रॉन का जो है देखिए रेस्ट मास कितना होता है, m0 होता है, और इसकी जो रेस्ट एनर्जी कितनी हो जाएगी, m0c²। अब इस पर एक फोटोन हम इंसिडेंट करा रहे हैं जिसकी एनर्जी कितनी है, hν, जहाँ न्यू क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी है। और जो ये इंसिडेंट फोटोन हमने कर रखा है इसका जो लीनियर मोमेंटम है hν/c, और जब ये इससे स्कैटर होगा इलेक्ट्रॉन के द्वारा तो स्कैटरिंग के बाद सपोज इसकी जो फ्रीक्वेंसी, जो रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाती है, न्यू डैश हो जाती है। तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी कितनी हो जाएगी, hν' हो जाएगी। और जो लीनियर मोमेंटम है स्कैटरिंग से पहले इसका जो है फोटोन का hν/c था, तो स्कैटरिंग के बाद इसका कितना हो जाएगा, hν'/c हो जाएगा। ये फोटोन स्कैटर हो रहा है तो इसके साथ क्या होगा, क्योंकि इस फोटोन ने कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को भी ट्रांसफ़र कर रखी है, तो इसलिए जो है ये इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा, रिकॉइल होगा। तो और इस रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कितना हो जाएगा, mv हो जाएगा, और इसका रिलेटिविस्टिक मास कितना हो जाएगा, m सपोज मान लेते हैं, और इसकी रिलेटिविस्टिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, mc² हो जाएगी। अब सपोज थीटा क्या है, स्कैटरिंग एंगल है, इसका मतलब क्या है, इंसिडेंट जो फोटोन है वो जो है स्कैटर्ड फोटोन की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। और सपोज फाई जो है रिकॉइलिंग एंगल है इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मतलब क्या है, रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन जो इंसिडेंट फोटोन की डायरेक्शन कितना एंगल बना रहा है, फाई बना रहा है। अब हम क्या करते हैं अपनी स्टडी के लिए, इनके जो मोशन को, जो फोटोन और जो इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है स्कैटरिंग के बाद, उसके हम क्या कर देते हैं, दो कंपोनेंट कर लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम फोटोन की जो लीनियर मोमेंटम है hν'/c है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, hν'/c cos थीटा हो जाएगा। और जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसके जो है लीनियर मोमेंटम mv है, तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mv cos φ हो जाएगा। और जो स्कैटर्ड फोटोन है उसका जो लीनियर मोमेंटम hν'/c का जो वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, hν'/c sin थीटा हो जाएगा। और इसी प्रकार से जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका जो लीनियर मोमेंटम का वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mv sin φ हो जाएगा। तो ये हमने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। अब हम क्या करते हैं, इनकी मदद से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की मदद से हम क्या करते हैं, जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है उसका जो है उसके जो डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि एक फोटोन है, और फोटोन किस पे, एक इलेक्ट्रॉन पर स्टैक कर रहा है। स्टैक करने के बाद ये स्कैटर होता है, इसका जो मोमेंटम कितना है, hν/c है। तो ये मोमेंटम hν/c कैसे होता है, लीनियर मोमेंटम, थोड़ा इस पर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हम जानते हैं जो रिलेटिविस्टिक, क्योंकि ये क्या एज्यूम किए हैं कंपाउंड ने, फोटोन और जो इलेक्ट्रॉन दोनों को क्या क्या रखा है, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल कंसिडर कर रखा है। तो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम p होता है वो m0 v/√1 - v² होता है। तो अब क्योंकि जो फोटोन की स्पीड कितनी होती है, स्पीड ऑफ लाइट
होती है, तो v इक्वल टू अगर हम c इसमें पुट कर देते हैं तो p कहाँ की ओर टेंड होगा, इन्फाइनाइट, तो p इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल, p इन्फिनिटी हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब क्या है, p के फाइनाइट होने के लिए m नॉट को क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब m नॉट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यानी रेस्ट मास कितना होता है इसका, फोटोन का 0 होता है। अगर फोटोन का रेस्ट मास 0 है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, E। एक एनर्जी मास रिलेशनशिप हमने पढ़ा था रिलेटिविस्टिक में, अगर वो मैं अब रिलेटिविटी की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें डालूंगा। देखिए E स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, P स्क्वायर C स्क्वायर प्लस M नॉट स्क्वायर C4 होता है। इसमें M नॉट फोटोन के लिए 0 हो गया, तो ये वाला पोर्शन गया, ये तो केवल कितना बचा हमारे पास, इतना बचा। तो यहाँ से E किसके बराबर होगा, PC के बराबर हो जाएगा। तो E इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन का जो है वो एनर्जी कितनी होती है, h न्यू होती है, न्यू फ्रीक्वेंसी के, तो PC हो जाएगा। P कितना हो जाएगा, h न्यू अपॉन C हो जाएगा। ये P लीनियर मोमेंटम हो गया फोटोन का। तो h न्यू अपॉन C जो है ये क्या होता है, इसका लीनियर मोमेंटम होता है। अब देखिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रेस्ट में है स्टार्टिंग में, तो इसका केवल क्या होगा, इसका मोमेंटम 0 हो जाएगा, 0 मोमेंटम है। और ये स्कैटर हो जाएगा इसके बाद, इस फोटोन स्कैटर होके ये मिल गया आपको। तो फोटोन का जो बाद का h न्यू डैश बाई C जो है ये लीनियर मोमेंटम हो जाएगा, न्यू डैश जो है स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और एक इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन भी रिकॉइल हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का हमने v वेलोसिटी मान लिया है और उसका रिलेटिविस्टिक मास m है, तो mv इसका लीनियर मोमेंटम हो जाएगा। अब इसके हम दो कंपोनेंट कर रहे हैं मोशन के, थीटा जैसा कि देखा अभी हमने, तो h न्यू डैश बाई C कॉस थीटा, थीटा स्कैटरिंग एंगल हो गया, और ये फाई हो गया रिकॉइलिंग एंगल, तो ये mv कॉस फाई। इसी प्रकार से वर्टिकल कंपोनेंट हमने देखा था, ये h न्यू डैश अपॉन C साइन थीटा, और ये mv साइन फाई हो गया। तो अब हमने क्या किया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन हॉरिजॉन्टल मोशन, फॉर हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए जो कंपोनेंट हमने हॉरिजॉन्टल मोशन का ले रखा है उसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल पहले इसकी जो है मोमेंटम कितना था, h न्यू अपॉन C था, इलेक्ट्रॉन का कितना था 0, बाद में कितना हो गया स्कैटरिंग के बाद h न्यू डैश अपॉन C कॉस थीटा, और इसका कितना हो जाएगा प्लस mv कॉस फाई। तो यहाँ से mv कॉस फाई कितना हो जाएगा, h न्यू बाई C माइनस h न्यू डैश अपॉन C कॉस थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगाते हैं वर्टिकल मोशन के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा, देखो वर्टिकली ये मूव नहीं कर रहा है स्टार्टिंग में, इसका 0 हो जाएगा मोमेंटम, ये तो रेस्ट में है इलेक्ट्रॉन, इसका भी 0 हो गया, इक्वल टू अब वर्टिकल कंपोनेंट स्कैटर्ड फोटोन का h न्यू डैश अपॉन C साइन थीटा, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट mv साइन फाई, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस mv साइन फाई हो जाएगा। तो यहाँ से mv साइन फाई कितना हो जाएगा, इक्वल टू h न्यू डैश बाई C साइन थीटा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देते हैं, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो mv से mv कैंसिल हो जाएगा, साइन फाई अपॉन कॉस फाई टेन फाई हो गया, इक्वल टू अब यहाँ डिवाइड करेंगे, ऊपर हमारे पास रह जाएगा h न्यू डैश अपॉन C साइन थीटा अपॉन नीचे कितना हो जाएगा h न्यू बाई C माइनस h न्यू डैश बाई C कॉस थीटा, ये हो गया। अब h न्यू डैश बाई C से हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं,
तो ये बचेगा साइन थीटा ऊपर बच जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, न्यू अपॉन न्यू डैश हो जाएगा, एच अपॉन सी कैंसिल हो जाएगा, न्यू अपॉन न्यू डैश माइनस कॉस थीटा। अब हमने क्या किया था, हमने देखा था पिछली वीडियो में हमने ये कॉम्पटाउन शिफ्ट के लिए डेरिवेशन किया था। तो कॉम्पटाउन शिफ्ट के लिए जो डेरिवेशन किया था हमने, उसमें जो वेवलेंथ आई थी वो वेवलेंथ कितनी आई थी, स्कैटर्ड फोटोन की लैम्डा डैश इक्वल टू लैम्डा प्लस एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब लैम्डा को इधर शिफ्ट कर देते हैं, लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। अब हमको न्यू अपॉन न्यू डैश फाइंड आउट करना है, तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको जो है सी से डिवाइड कर देते हैं, लैम्डा अपॉन सी 1 अपॉन न्यू हो जाएगा। तो सी से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा डैश अपॉन सी माइनस लैम्डा अपॉन सी इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। और लैम्डा अपॉन सी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन न्यू, यानी ये 1 अपॉन न्यू डैश हो जाएगा माइनस 1 अपॉन न्यू इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इस पूरी इक्वेशन को न्यू से मल्टीप्लाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर न्यू आ जाएगा, यहाँ पर न्यू लिख दिया हमने, और ये 1 हो जाएगा, न्यू से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 1 हो गया, इसको न्यू से मल्टीप्लाइड करेंगे एक न्यू और आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया। इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो न्यू अपॉन न्यू डैश किसके बराबर हो जाएगा, न्यू अपॉन न्यू डैश इक्वल टू 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। अब न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी, न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस एक्सप्रेशन में, तो tan फाई की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करें, इसको मिटा देते हैं, देखिए ये हो गया tan फाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन न्यू डैश की जगह ये रख दीजिए 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, और ऑलरेडी एक माइनस कॉस थीटा ऑलरेडी है, तो इसको माइनस कॉस थीटा इसके आगे रख दिया। अब देखिए एक टर्म ये ले लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इसमें है, एक टर्म ये 1 माइनस कॉस थीटा, ये 2 टर्म है, तो इनमें से 1 माइनस कॉस थीटा को कॉमन ले लेते हैं, तो ये बचेगा कितना, साइन थीटा अपॉन, देखो 1 माइनस कॉस थीटा में से 1 माइनस कॉस थीटा कॉमन लिया, 1 बच गया, प्लस इसमें से 1 माइनस कॉस थीटा, तो एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर बच जाएगा, बाहर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अब इसको साइन थीटा बाई 2 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2, तो ये क्या आ जाएगा, कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर। ये देखिए कि जो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हमने फाइंड आउट किया था, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा क्या था, ये था एच अपॉन एम नॉट सी 1 माइनस कॉस थीटा। इसमें हम थीटा की जगह 90 डिग्री रख देते हैं, कॉस 90 जीरो हो जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम नॉट सी। तो ये जो शिफ्ट हो रहा है 90 डिग्री पर जो शिफ्ट आता है वेवलेंथ में, उसको हम कह देते हैं कॉम्पटाउन वेवलेंथ, लैम्डा सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यानी हम लैम्डा सी को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा सी को लिख सकते हैं एच अपॉन एम नॉट सी। तो एच अपॉन एम नॉट सी की जगह हम लैम्डा सी, और लैम्डा की जगह क्या रख देते हैं, सी अपॉन न्यू। ये दोनों वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, तो tan फाई कितना हो जाएगा हमारे पास, कॉट थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस लैम्डा सी अपॉन लैम्डा। तो ये जो है हमारे पास एक्सप्रेशन, क्योंकि लैम्डा सी तो कांस्टेंट है, तो यानी जो रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है वो भी किस पर डिपेंड करता है, उसकी डायरेक्शन भी किस पर डिपेंड करती है, थीटा पर डिपेंड करती है, यानी स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड करती है, और जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। तो ये तो एक्सप्रेशन था किसके लिए, जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है उसके डायरेक्शन के लिए।
अब हम रिकॉइलिंग जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करते हैं। देखिए, जो रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी? क्या होता है, जब हम फोटोन इंसिडेंट कर रहे हैं तो फोटोन अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है इलेक्ट्रॉन को। तो अपनी एनर्जी कितनी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र करेगा, जो भी वो ट्रांसफ़र करेगा वो उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। तो कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र करेगा वो, एच न्यू उसकी एनर्जी थी, एच न्यू डैश उसके बाद में बच रही है स्कैटरिंग के बाद, तो एच न्यू माइनस एच न्यू डैश क्या किया उसने, ट्रांसफ़र कर दिया। सपोज के जो है इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है, तो वो के को क्या लिख सकते हैं हम, एच न्यू अपॉन एच न्यू डैश लिख सकते हैं। अब इसमें से हमने क्या कर दिया, एच न्यू कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस न्यू डैश अपॉन न्यू बच गया, ये हो गया। अभी हमने थोड़ी देर पहले न्यू डैश अपॉन न्यू की वैल्यू, न्यू अपॉन न्यू डैश की वैल्यू निकाली थी। वो क्या निकाली थी, 1 प्लस ये एच अपॉन एम नॉट सी, 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा। ये इतनी हमने फाइंड आउट की थी इसकी वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, न्यू डैश अपॉन न्यू, इसका उल्टा हो जाएगा, न्यू डैश अपॉन न्यू इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी कि एच न्यू इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गए। अब क्या करते हैं, एलसीएम ले लीजिए, एच न्यू 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, माइनस 1 हो गया, अपॉन नीचे क्या बन गया, 1 प्लस एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया। अब क्या करते हैं, इसके बाद एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, तो के हो जाएगा के इक्वल टू एच न्यू, देखो यहाँ डिवाइड करेंगे एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर से, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा अपॉन, यहाँ डिवाइड करेंगे 1 को एच न्यू अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर से, तो रेसिप्रोकल हो जाएगा एम नॉट सी स्क्वायर अपॉन एच न्यू प्लस 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। अब k इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच न्यू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस एम नॉट सी अपॉन एच सी अपॉन न्यू माइनस कॉस थीटा। तो सी अपॉन न्यू ये लैम्डा हो जाएगा, और एम नॉट एच अपॉन एम नॉट सी कितना होता है, ये कंपाउंड वेवलेंथ, अभी हमने देखा था कंपाउंड वेवलेंथ लैम्डा सी इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन एम नॉट सी। तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, के इक्वल टू एच न्यू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस सी अपॉन न्यू लैम्डा अपॉन लैम्डा सी माइनस कॉस थीटा। ये एक्सप्रेशन हो जाता है, ई चाहे तो एच न्यू को ई लिख सकते हैं, नहीं तो इसी प्रकार भी छोड़ सकते हैं। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आ जाता है। तो यहाँ पर लैम्डा सी कांस्टेंट, एच कांस्टेंट है, तो जो के की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, लैम्डा पर वेवलेंथ पर डिपेंड कर रही है या फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है जो इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी, और दूसरा ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है, स्कैटरिंग एंगल पर डिपेंड कर रहा है। तो ये काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन आया रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ में आया होगा। एक तो जो है रिकॉइल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के लिए एक्सप्रेशन, और दूसरा जो है रिकॉइलिंग इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी इसके लिए एक्सप्रेशन। तो यदि आपको समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें
और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।